आज के बड़े आदमी चोरों को पैदा तो कर रहे, अपराध तो बढ़ा रहे, पर चोरों के हृदय को, अपराध को कम करे, बदल दे, ऐसे बड़े आदमी मेरे सामने तो कोई आया नहीं। आया नहीं का मतलब बहुत कम देखा नहीं, ऐसे मैं नास्ती नहीं मानता हूं, बहुत कम आते हैं। और इसीलिए ये बड़े लोगों के प्रति मन में आकर्षण भी नहीं, उनके प्रति आकर्षण है जो बड़े स्थान पर होकर भी नैतिकता के साथ काम करते हैं, जीवन चलाते हैं। उनके प्रति आकर्षण है तो वह बड़े होने के कारण नहीं, बड़े होने के कारण उनमें नैतिकता है, वह आकर्षण है, उसका आकर्षण है। तो मैं मानता हूं कि एक शाश्वत सत्य जिसका तीव्रता से अनुभव हो रहा है, ध्यान देना जरूरी है कि हम किस प्रकार संयम, त्याग और इच्छा परिमाण और सुविधावाद से बच सके। आचार्य तुलसी ने साधु संस्था को एक सावधानी की भाषा में कहा कि खबरदार जो सुविधावाद पनप पाए, खबरदार। पर मैं मानता हूं कि आज कुछ असर साधु संस्था पर भी नहीं आ रहा है, ऐसा मैं नहीं मानता। वातावरण का असर आ रहा है और मुझे एक तो बड़ा खतरा है। भिक्षु स्वामी ने इतने कष्ट सहन किए, हमारे पूर्वजों ने इतने कष्ट सहन किए, और आज ये रतलाम के भाई गए हैं, वहाँ हमारे बेणीराम जी स्वामी गए थे, एक दिन में 9 स्थानों से निकाला गया। छोड़ो स्थान, छोड़ो स्थान, छोड़ो, इतने इतने कष्ट सहन किए तो तेरा पंथ का उत्थान हुआ। उत्थान कोई बातों से नहीं होता, उत्थान संयम, त्याग, मनोबल, शौर्य से होता है, पराक्रम से। जिसमें कष्ट सहन करने की शक्ति है वह हर कोई उत्थान कर सकता है। जिसमें यह नहीं है तो मैं बार बार सोचता हूँ गुरुदेव की जो ये चेतावनी है बड़ी महत्वपूर्ण है कि खबरदार सुविधावाद जो पनप पाया। साधु संस्था के लिए भी ये जरूरी है, श्रावक समाज के लिए भी, और हर धार्मिक के लिए, और शायद हर राष्ट्र के उच्च स्थान पर बैठे लोगों के लिए कि ये सुविधावाद न पनपे। हमारी मूल भारतीय संस्कृति के तत्व हैं त्याग, विसर्जन, संयम, इनका प्रयोग करें तो एक शायद राष्ट्र की चिरजीविता या सभ्यता और संस्कृति की दीर्घायुष्कता का वे सूत्रपात कर सकते हैं। जो ऐसा नहीं करते हैं वे राष्ट्र की जड़ें उखाड़ने और उसके पतन के लिए प्रक्रिया शुरू कर देते हैं।